तुम क्यों चुप हो यार? कुछ तो बोलो। खुशी, खुशी के ससुराल में अभी तक ये बात कोई नहीं जानता कि वो एक इंसान ज़ादे को दिल दे बैठी है। खुशी, तुम यहाँ? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। खुशी, 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 खुशी क्या हुआ यार? तुम ऐसे बुत बन के क्यों खड़ी हुई हो? तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? खुशी, खुशी, तुमसे बात कर रहा हूँ। खुश, ओह माय गॉड, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम ठीक हो? खुशी, खुशी, लगता है आज़र और उसकी बीवी नहीं है यहाँ पे। क्या करूं? तुम चल तो सकती हो ना? चलो मेरे साथ। मैं उठा लेता हूं। सबको लाना पड़ेगा। तो मेरा वेट करना। मैं आता हूं। लगता है आप हमारी मेहमान नवाजी से खुश नहीं है। नहीं सरदार जाज़िम, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बल्कि सरदार खलफान की मेहमान नवाजी की धूमें तो कोई काफ तक है। तो फिर आप और भाभी सरदार हमारे साथ वक्त क्यों नहीं गुजार रहे? नहीं नहीं, वो हम तो खुशी के बारे में बात कर रहे थे। क्यों? क्या हुआ खुशी को? वो ठीक तो है? जी जी बिल्कुल ठीक है। वो असल में हवेली में अकेली है ना, तो उसकी फिक्र हो रही थी। एक अरसा हो गया हमें खुशी को देखे हुए। हम जब भी उसे देखने की कोशिश करते हैं तो वो हमें किसी सुलेमानी हिसार में छुपी हुई नजर आती है। एक कोहरा सा रहता है उनके गिर्द और हम उन्हें देख नहीं पाते। वो असल में वो ये नहीं चाहती कि आप शादी से पहले उसको देखें, इसलिए आपके लिए सुलेमानी हिसार खींचती है। आराम से भाभी, आराम से। या अल्लाह, खड़ा कर दिया पुतले को। हार्ट अटैक हो रहा है। दिखने में तो इतनी छोटी सी क्यूट सी चीज लगती है ना? इतनी भाई क्यूट है ना भाई? मुझे पता था कि आपको पसंद आएगी। बहुत पसंद आई भाई तेरी ये 9 मन की खुशी। मुझे जानता था। तो बहुत भारी पड़ रही है। आई लव यू। खुशी, 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 मुझे बताओ मैं तुम्हें कैसे ठीक करूं? खुशी, कुछ तो बोलो। खुशी, भाई, भाई, भाभी, नादिया, फरीदा, हाँ जो भी है। खुशी, कुछ तो बोलो, तुम इनके बारे में सब जानती हो। खुशी, खुशी, प्लीज कुछ तो बोलो यार, इनसे बातें करो प्लीज। खुशी, 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 भाई, भाई, खुशी, प्लीज कुछ तो बोलो। अली, मुझे नहीं लगता ये इस वक्त बात करने के मूड में। अली, मैं तो कहती हूँ उसको वापस रखा होते हैं। नहीं, फरीदा आंटी ने तो ताबीज भी नहीं पहना हुआ, हाजिर आ गया तो इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। बाबा जी के पास चलते हैं, ताबीज लेकर आते हैं। और क्या गारंटी है कि वो ताबीज काम करेगा? आंटी कौन से बाबा जी? प्लीज उनको बुला दें, क्या पता वो मेरी खुशी को ठीक कर दें। आज़र आ गया। अगर आज़र आया ना तो वो घंटी नहीं, यहाँ पर खतरे की घंटी बजेगी। मगर फिर रात के इस पैर आया कौन है? पता नहीं, चलो सब मिलके देखते हैं। हाँ, इसको छोड़ जाए। हाँ, इधर ही छोड़ दो। खुशी, चलो। खुशी, ये चादर क्यों डाली हुई आप लोगों ने? वो चादर ताकि इसको मच्छर ना काटे, मच्छर ना काटे इसलिए। खुशी, तुम्हें सांस तो आ रहा था ना? तुम ठीक हो? भाभी, वो आंटी कुछ करे ना, वो आ ना जाए। वो आज़र, आज़र वो मनहूस जिन, वो ना जाए। तुम तो कहा था इसका बहनोई इसकी जान का दुश्मन है, वो आना जाए। हाँ, तो क्या ऐसे चादर डालने से आज़र को खुशी नजर नहीं आएगी? हाँ, वो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के हिसार कर दिया ना इसके गिर्द, तो अब आज़र या उसकी बीवी इसको बिल्कुल नहीं देख पाएंगे।
मेरा ख्याल है। खुशी, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ तुम्हें ऐसे देख के। मेरा दिल बैठ रहा है, तुम्हें कैसे ठीक करूँ? प्लीज बताओ मुझे, प्लीज। दिल बैठाने से कुछ नहीं होगा, पहेलियां हल करनी पड़ेंगी अली। नहीं हल हो रही आंटी पहेलियां भी। वो जो अलमारी है घर के पिछले हिस्से में, उसमें सारी किताबें हैं, और वो अलमारी ना तो खुलती है और ना ही टूटती है। ओके वो पहेली क्या थी, वो फिर से सुनाओ मुझे इरशाद। कौन हूं मैं? कैसे याद होगी इतनी लंबी पहेली आंटी मुझे? डायरी में लिखी हुई है सारी। ओके डायरी कहाँ है? रूम में मैं लेकर आता हूँ। रुको रुको, मैं और नादिया तुम्हारे साथ चलते हैं, वहीं पे बैठ के आराम से। हाँ तुम इनके साथ आराम से जाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगी, इसको एक भी मच्छर नहीं काटेगा, ट्रस्ट मी। चलो आओ। उसकी नजरें तुम पे हैं, उससे ही चुरानी है। हाथ में ना आए तो खाक ही उड़ानी है। अच्छा हो गया। उसकी नजरें तुम पे है, उससे ही छुपानी है। छुपानी है, चुरानी कहाँ से आ गया? छुपानी है तो ये तो सिंपल है। तो आज़र के बारे में कह रहे हैं ना कि उसकी नजरें हम पे हैं, तो ये सारी बात हमें उसी से छुपानी है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा अली, अगर हवेली के पिछले हिस्से रखी अलमारी में कोई किताब है तो वो आज़र लोगों को अभी तक मिली क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग तो यही सोच रहे हैं ना कि आज़र लोग हवेली के पिछले हिस्से में रहते हैं। तो जिनों का किताबों से क्या काम? हो सकता है दादा जान ने जानबूझ के वो किताब वहां रखी हो ताकि कोई उसके बारे में सोच भी ना सके। वो कहते हैं ना कि बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा। लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं है ना कि किताब उसी अलमारी में है। आंटी वो बहुत पुरस्कार अलमारी है। मैंने उसका शीशा तोड़ने की कोशिश की, लोहे का गुलदान मारा उस पे। हाँ मम्मा, इन्होंने पूरी ताकत से अलमारी को तोड़ने की कोशिश की थी, मगर मुझे लगता है वो अलमारी जादुई थी, ना खुलती है ना टूटती है। अगर मैजिकल अलमारी है तो फिर अलमारी का की होल भी होगा ना, तो उसकी कोई जादुई चाबी भी होगी। चाबी से खुल ये देखिए ना, ये चाबियां तो हैं लेकिन ये साइज में बहुत बड़ी हैं और उसका की होल तो बहुत छोटा सा है, इसमें से कोई भी चाबी उसमें नहीं लग सकती। हाँ लेकिन अगर अलमारी है और की होल है तो चाबी भी होगी, हमें चाबी ढूंढनी है। वी आर मिसिंग समथिंग, कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। तुम लोग फोकस नहीं कर रहे हो, अपना दिमाग नहीं यूज कर रहे हो। दिमाग यूज करो। अली मुझे लगता है मम्मा सही कह रही हैं, हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। जाहिर है कुछ मिस ही कर रहे हैं, लेकिन मिस क्या कर रहे हैं? कुछ नजर आया? मुझे खुशी कहीं भी नजर नहीं आ रही आज़र। क्या मतलब नजर नहीं आ रही? वो हवेली में कहीं भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने उसके इर्द गिर्द हिसार तो नहीं बना दिया, लेकिन और कौन सुलेमानी हिसार बना सकता है? कुछ तो गड़बड़ है आज़र। मुझे तो पूरी हवेली के गिर्द हिसार महसूस हो रहा है। किसी ने कुछ पढ़कर फूंका है हवेली पर। लेकिन कैसे? इन हकीर इंसानों की इतनी औकात नहीं। ये तो खुद फसीउद्दीन के दिए हुए तावीज़ों की वजह से बचे हुए। ये हिसार नहीं बना सकते। कोई ना कोई मसला तो जरूर है आज़र, हमें फौरन हवेली पहुंचना होगा। हो सकता है सरदार खलफान इसकी इजाजत ना दे। अभी रसूमात चल रही हैं, वो शायद रुकने के लिए इसरार। मुझे अपनी बहन तक पहुंचना है, कुछ भी करो, कहीं वो किसी इंसानी आमिल के शिकंजे में ना फंस जाए। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है आज़र। हारान, जी मेहमान सरदार, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हारान, हम सरदार खलफान से रुखसती की इजाजत तलब करना चाहते हैं। चमकी की बहन की तबीयत कुछ खराब है। बेहतर तो ये होता सरदार के आप इस सिलसिले में खुद ही उनसे मुलाकात कर लेते। अगर उन्हें हमारा जाना नागवार गुजरा तो हम फौरन हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल तुम उन्हें बस मुत्तला कर दो, हमारा जाना जरूरी है। ठीक है मेहमान सरदार, मैं आका सरदार से बात करके आपको खबर देता हूँ। खुशी के ससुराल में अभी तक ये बात कोई नहीं जानता कि वो एक इंसान ज़ादे को दिल दे बैठी है। उसके गायब होने की खबर हम कैसे छुपाएंगे? ऊपर से जाजिम बार बार उसे देखने की जिद कर रहा है। वो ना जाने कहाँ चली गई है। अगर उसने फिर से तकाजा किया तो हम खुशी को कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे? परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं आज़र।
पहले मुझे यह मालूम करना है हमारे पीछे हुआ क्या है। कौन हमारे घर पे गंदा अमल कर रहा है? अल्लाह 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 अल्लाह। कितना तन्हा हूं मैं, कितना अकेला रह गया। घर पे भी कोई नहीं है जो मेरे एहसासात को समझ सके। कोई भी नहीं जानता कि मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूं। तुम्हें पता है, सिर्फ एक तुम थी जो मेरी बात समझती थी, बिना कहे मेरे दिल की हर बात जान लेती थी। सिर्फ तुम थी। खुशी, बहुत मिस कर रहा हूं तुम्हें यार, बहुत मिस कर रहा हूं यार। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ यार, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ यार, वापस आ जाओ खुशी, प्लीज वापस आ जाओ। तो जैसे कहोगे अली, मैं आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी। क्या हो तुमने? खुशी तुम चुप क्यों हो? तुम बोलो ना यार, मेरे से बात करो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। खुशी 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 खुशी। नहीं, मजाक मत करो यार प्लीज, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, मेरा वहम नहीं हो सकता यार। तुमने अभी खुद कहा है कि तुम मेरी हो, हमेशा मेरी रहोगी, सारी जिंदगी मेरी रहोगी। तुम क्यों चुप हो यार? कुछ तो बोलो खुशी, खुशी कुछ तो बोलो यार, खुशी खुशी प्लीज,